आज होमगार्ड के डिविजनल कमांडेंट रोहिताश कुमार पाठक नीमच दौरे पर आए। उन्होंने कनावटी कैंप में होमगार्ड की परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उज्जैन डिविजनल कमांडेंट पाठक द्वारा किट का मुआयना किया गया। होमगार्ड के जवानों के साथ सम्मेलन आयोजित कर उनकी कठिनाइयां सुनी, समस्याओं की जानकारी लेकर मुख्यालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद आर.के. पाठक ने होमगार्ड के जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। आर.के. पाठक ने मीडिया से विभागीय प्रगति और होमगार्ड के आधुनिकीकरण पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि होमगार्ड की बात की जाए तो देश में मध्य प्रदेश की स्थिति टॉप 3 में शुमार होती है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट युवराज सिंह भी मौजूद रहे। आज आयोजित होमगार्ड की परेड का नेतृत्व कमांडर संदीप भवर ने किया। आप निरीक्षण के लिए पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा रोस्टर होता है जिसमें प्रत्येक ज़िले का एक महीना निर्धारित रहता है जो वार्षिक निरीक्षण के लिए। तो जून माह में नीमच ज़िले का एक कार्यालय निरीक्षण था जिसमें मेरे द्वारा जवानों की परेड देखी गई, उनके किट का मुआयना किया गया और अंत में उनसे सम्मेलन के रूप में समस्याओं को जाना गया और उनकी कठिनाइयाँ सुनी गई, समस्याएं हल की गई। जो मुख्यालय के और हमारे निर्देश थे वो उनको जारी किए गए। बारिश के दौरान जो इनकी तैयारी है उसको भी देखा गया और आप निर्देश जारी किए गए कि किस तरीके से हमको कम से कम रिस्पांस टाइम में और आपदा का न्यूनीकरण करना है, कैसे हम बच सकते हैं। और आगामी कुछ निर्देश और उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके जो कुछ अभी 1-2 डिसीजन नए हमारे डीजी महोदय नए अभी ज्वाइन किया है, मैडम ने प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव मैडम ने नए महानिदेशक के रूप में अभी प्रभार लिया है और जो उन्होंने अभी तत्काल में अच्छे निर्णय लिए हैं उनसे उनको अवगत कराया गया और जो कुछ सेवा शर्तों में और सुधार के लिए शासन से प्रस्ताव भेजे गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई और उनके तरफ से जो बाढ़ बचाव के निर्देश थे उससे इनको अवगत कराया गया जवानों को कि इस तरीके से हमें आगामी समय में तैयारी अपनी रखनी है। होमगार्ड में विभागीय प्रगति अभी किस प्रकार की है सर? विभागीय प्रगति देखिए, ये तो एक लंबा विषय और बड़ा विषय है और जो मध्य प्रदेश होमगार्ड की स्थिति है वो भारत के जो सभी राज्यों में होमगार्ड है उसमें बहुत बेहतर है। मतलब अगर नंबर वाइज अगर मैं बताऊं तो 1 नंबर पे ना हो लेकिन 3 नंबर के अंदर ज़रूर है, दूसरे या तीसरे नंबर पे। तो इतनी अच्छी स्थिति है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्यालय है, वो इस संबंध में लगातार प्रयासरत है कि और हम जो भी सुविधाएं इनको दे सकते हो। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो होमगार्ड से हमारा SDRF का बल तैयार हुआ है वो तो सभी जगह अपना बहुत कम समय में ही मतलब नाम कमा चुका है कि हर आपदा में अब उनको जो कि हमारी बाढ़ आपदा से शुरू हुआ था लेकिन अब हम हर आपदा में मतलब उनको याद किया जाता है और उनकी ज़रूरत महसूस होती है। सर, आधुनिकीकरण को लेकर कुछ विशेष कदम उठाए गए? आधुनिकीकरण के लिए सरकार बिल्कुल पूरे तरीके से सहयोग कर रही हैं। हमको नए से नए इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। अभी भी जो मोटर बोट और इंजन वगैरह जो हमें बाढ़ के लिए ज़रूरी थे वो दिए गए हैं, लाइट्स दी गई हैं, जनरेटर दिए गए हैं और इसमें जो नवीनतम उपकरण हो सकते थे वो हमको प्रदाय किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। वाहन वगैरह भी नए नए दिए जा रहे हैं जिसमें हम ढेर सारे इक्विपमेंट रख के और एक बार में ही आपदा के लिए जवानों के साथ नए इक्विपमेंट के हम पहुंच सकते हैं। तो हमारा रिस्पांस टाइम कम हो रहा है और इसका ये हो रहा है कि हम आपदा के कम से कम समय में पहुंच पा रहे हैं घटना। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।